नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की, जिन्होंने दुनिया को ज्ञान और शांति का रास्ता दिखाया। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन को मार्गदर्शन देती हैं। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी एक पवित्र स्थल है जहां आज भी लोग उनकी याद में आते हैं। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता रानी माया देवी थीं। सिद्धार्थ उनका नाम था। एक राजकुमार के रूप में उनका जीवन बहुत ही शाही और आरामदायक था। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन मुझे जिंदगी के बारे में और जानना है। मुझे इस शाही जीवन से बाहर निकलकर सच्चाई की खोज करनी है। मैं राजकुमार हूँ, लेकिन मुझे जिंदगी के बारे में और जानना है। मुझे इस शाही जीवन से बाहर निकलकर सच्चाई की खोज करनी है। मुझे यह जानना है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। सिद्धार्थ का जन्म राजा के घर हुआ था। उनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है? उन्हें हर चीज मिलती थी, राजसी जीवन की हर सुविधा उनके पास थी, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के उद्देश्य की खोज के लिए राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार और शाही जीवन को त्याग दिया और एक साधारण जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और ध्यान में लीन रहे। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। अंततः बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे गौतम बुद्ध बन गए और उन्होंने अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के शेष समय में लोगों को शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उनके उपदेश आज भी हमें सच्चाई और शांति की राह दिखाते हैं। इस प्रकार एक शाही जीवन की शुरुआत ने दुनिया को एक महान संत और शिक्षक दिया, जिनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ महल से बाहर निकले। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उन्होंने पहली बार महल की चार दीवारी के बाहर की दुनिया को देखा। महल के अंदर वे हमेशा सुख सुविधाओं में रहे थे, लेकिन बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मरा हुआ आदमी देखा। ये दृश्य उनके लिए बिल्कुल नए थे। बूढ़ा आदमी झुका हुआ था, उसकी चाल धीमी और कांपती हुई थी। बीमार आदमी दर्द से कराह रहा था, उसकी हालत बहुत खराब थी। और मरा हुआ आदमी, जो अब इस दुनिया में नहीं था, उसे देखकर सिद्धार्थ के मन में कई सवाल उठने लगे। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी और उदासी छा गई। उन्होंने सोचा कि अगर ये सब महल के बाहर हो रहा है, तो क्या महल के अंदर भी ऐसा हो सकता है? क्या उनके परिवार और दोस्तों को भी ये सब झेलना पड़ेगा? उन्होंने पहली बार दुख, बुढ़ापा और मौत को इतने करीब से देखा था। ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने सोचा कि जीवन इतना कठिन और दुखदायी क्यों है? क्या इसका कोई समाधान है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन दुखों से छुटकारा पाया जा सके? ये सब क्या है? ये सवाल उनके मन में बार बार गूंजने लगे। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, लोग बूढ़े क्यों होते हैं? लोग बीमार क्यों होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, लोग मरते क्यों हैं? लोग बीमार क्यों होते हैं? वो मरते क्यों हैं? ये सवाल उनके मन में गूंजते रहे। उन्होंने सोचा कि अगर जीवन का अंत मौत है, तो फिर जीवन का क्या मतलब है? क्या जीवन सिर्फ दुख और पीड़ा से भरा है? उसी समय उन्होंने एक साधु को देखा। साधु का चेहरा शांत और संतुष्ट था। वह ध्यान में लीन था, मानो उसे इस दुनिया की कोई चिंता ही न हो। सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद साधु के पास इन सवालों के जवाब हैं। साधु शांत और खुश दिख रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जो सिद्धार्थ को बहुत आकर्षित कर रही थी। उन्होंने सोचा कि साधु ने जीवन के दुखों से मुक्ति पा ली है। शायद साधु ने जीवन के असली रहस्यों को जान लिया है। सिद्धार्थ ने सोचा कि साधु जिंदगी के दुखों से मुक्त है। उन्होंने महसूस किया कि साधु के पास कोई ऐसा ज्ञान है जो उन्हें भी इन दुखों से मुक्त कर सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर वे भी साधु बन जाएं, तो शायद उन्हें भी इस शांति और संतोष का अनुभव हो सके। उन्होंने फैसला किया कि वे भी साधु बनेंगे और जिंदगी के राज जानेंगे। उन्होंने सोचा कि साधु बनने से उन्हें जीवन के असली अर्थ का पता चलेगा। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वे इस रास्ते पर चलेंगे और जीवन के सभी दुखों से मुक्ति पाएंगे।
यह निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें बुद्ध बनने की दिशा में अग्रसर किया। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन, अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़ दिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। वे समझते थे कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कमी है जिसे वे अपने महल के भीतर नहीं पा सकते थे। वे सच की तलाश में घर से निकल पड़े। उन्होंने अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और एक साधारण जीवन जीने का संकल्प लिया। उनके मन में एक ही उद्देश्य था, सत्य की खोज। सिद्धार्थ, क्या तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा? ये सवाल उनके मित्रों और परिवार के मन में गूंज रहा था। हाँ यशोधरा, मुझे सच की तलाश करनी है। मैं वापस आऊंगा। यह वादा करते हुए सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी, लेकिन उनके दिल में भी एक दर्द था। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? छोटे राहुल की मासूम आंखों में सवाल था। सिद्धार्थ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ। उन्होंने कई सालों तक बहुत मेहनत की। वे जंगलों में भटकते रहे, कठोर तपस्या की और अपने शरीर को कष्ट दिया। वे सोचते थे कि शायद आत्म संयम और तपस्या से ही उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा। वे अलग अलग गुरुओं से मिले और उनके उपदेश सुने। हर गुरु ने उन्हें अलग अलग मार्ग दिखाए, लेकिन कोई भी मार्ग उन्हें पूर्ण संतोष नहीं दे सका। वे हर बार निराश होकर लौटते, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। वे समझ गए कि सिर्फ मेहनत से सच नहीं मिल सकता। उनके मन में एक गहरी उलझन थी। वे सोचते थे कि आखिर सत्य क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। वे समझ गए कि सिर्फ मेहनत से सच नहीं मिल सकता। एक दिन वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। ये उनकी अंतिम परीक्षा थी और इसी ध्यान में उन्हें बोधि प्राप्त हुआ। आखिरकार सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। 49 दिनों तक वे ध्यान में लीन रहे। इस दौरान उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं तब तक ध्यान करूंगा जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाता। आखिरकार पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब होता है जागृत या प्रबुद्ध। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए। ये सत्य हैं दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने बताया कि जिंदगी दुखों से भरी है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा के त्याग से ही दुखों से मुक्ति मिल सकती है। दुखों से मुक्ति का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने बताया कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यह रास्ता हमें शांति और सुख की ओर ले जाता है। बुद्ध ने बीच का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें न तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती में डूबे रहना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी चाहिए। हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए। हमें अपने मन और शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। यह भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समूह था। वे लोग बुद्ध की बातों का पालन करते थे और दूसरों को भी धम्म का उपदेश देते थे। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन धम्म के प्रचार में लगा दिया। उन्होंने लोगों को अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश दिया। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को लिखा। ये उपदेश त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। यह एशिया के कई देशों का मुख्य धर्म बन गया। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका अहिंसा और करुणा का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है जितना कि उनके समय में था। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी पैसों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। उनके उपदेश हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताते हैं। धन्यवाद।